गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज ओसी का सेकेंड लेसन स्टाफिंग से मैं स्टार्ट करूँगी। इसके पहले का ज्योति मैडम ने लेक्चर ले लिया है आप लोगों का, तो उसका वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, तो स्टाफिंग सेकेंड चैप्टर स्टाफिंग का पॉइंट से हम आज पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग का मीनिंग देखेंगे। स्टाफिंग इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, selecting, placing, appraising, remunerating and developing and retaining the best workplace. Overall growth and success of every venture is based on appropriateness of staffing function. It is very challenging for organization to focus the best utilization of workforce. ठीक है, तो स्टाफिंग मतलब ये होता है इसका कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो फंक्शन होता है, वो अच्छी तरह स्मूथ तरीके से चले तो उसके लिए एक अच्छे स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो स्टाफ को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना हो गया, मतलब वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम तक रहें। ठीक है, अच्छे लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्शन ऑप्शन अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कैसा भी है बस उसको उठा के रख लिया जॉब के लिए, ऐसे नहीं कर सकते। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रेस करना और डेवलप करना। जो वर्कफोर्स जो टीम एक स्टाफ का होगा, उस चीज़ को एज इट इज़ मेंटेन रखना ही एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे लोगों का स्टाफिंग होना, अच्छे लोगों का वर्क प्लेस पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। बाय यूजिंग द टैलेंट्स एंड स्किल्स, रिटेनिंग देम, arranging training and development programs, the function emphasize managing human and not material or financial resource. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर मतलब चीज़ क्या देखना होता है कि किसी इंसान के अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो उस चीज़ को और पॉलिश करना, उस चीज़ पे और फोकस दे के उसको ट्रेनिंग अरेंज करके देना, ताकि उसका जो टैलेंट और स्किल है और अच्छा डेवलप हो सके, और वो फिर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा स्टाफ साबित होता है मैनेज करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, The need of staffing arises since the initial period of organization due to promotion, transfer, business expansion, retirement, resignation, accidents, death of employee, etc. Vacancies are created in organization. In this context, staffing function plays very important role in organizations. Right person or at a right job, right pay, the basic principle of staffing. ठीक है, तो जो ये स्टाफिंग का ज़रूरत हुआ, ये किस लिए, क्योंकि प्रमोशन, किसी भी चीज़ को मतलब बिज़नेस बड़ा करना है तो कोई अकेला इंसान अपना पूरा बिज़नेस अकेला हैंडल नहीं कर सकता है ना। उसको हर चीज़ के लिए स्टाफ की ज़रूरत होगी। कोई अकाउंट्स के लिए चाहिए, तो कोई एडमिन के लिए चाहिए, तो कोई उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो स्टाफिंग का ज़रूरत पैदा हुआ और स्टाफिंग के लिए लोगों को ये करने लगे, लोग मतलब अप्लाई करने लगे और लोगों की रिक्रूटमेंट होने लगी कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और उसमें क्या होता है, बिज़नेस बड़ा हो गया, रिटायरमेंट हुआ, अगर ये पुराना एम्प्लॉय रिटायर हुआ तो उस जगह को फिल करने के लिए चाहिए ना कोई, तो वो जो उसके नीचे का बंदा होता है उसको उस जगह पे लेके आते हैं। कोई रेजिग्नेशन कोई छोड़ के गया तो उस जगह के लिए स्टाफ चाहिए कि नहीं, इसलिए स्टाफिंग का ये जो ज़रूरत है वो आया। ठीक है, किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो ऐसा नहीं कि उस जगह कोई काम ही नहीं करेगा। जो पर्टिकुलर बंदा काम करता था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये नहीं ना कि अब उसका काम रोक दिया जाए, उसकी जगह किसी और को रखा जाए। तो स्टाफिंग मतलब उसकी ज़रूरत आ गई, तो लोग इंटरव्यूज़ रखते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, ये सब होता है। ठीक है, तो जो वैकेंसीज़ निकलती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये इन्हीं सब की वजहों से निकलती है। ठीक है, और अच्छा स्टाफ फंक्शन करने के लिए बहुत बड़ा रोल, अच्छा स्टाफ का होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। राइट पर्सन राइट जॉब के लिए राइट पे होना चाहिए। ठीक है, अभी जो इंसान
अकाउंट्स में अच्छा है, लेकिन उसको आप बोलते हैं ना कि जैसे अदर डिपार्टमेंट में डाल दो, अदर चीज़ों में उसको सिक्योरिटी हेड बना दो, तो वो उसके लिए राइट जॉब भी नहीं होगा उसका, क्योंकि उसका टैलेंट, उसका जो अच्छा परफेक्शन है वो अकाउंट्स के लिए है। वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स वो ही हैंडल कर सकता है, तो उसको आप अगर इसका सिक्योरिटी हेड बना दोगे तो वो सही नहीं है। इसलिए जो इंसान जिस जॉब के लिए सही हो उस जॉब पे उसे रखना, और जैसा उसका काम हो उस हिसाब से उसको पेमेंट करना, ये सब बेसिक प्रिंसिपल हैं स्टाफिंग के लिए। ठीक है, तो अगर पूछा कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग, तो एटलीस्ट आप इतना लिख सकते हो कि पर्सन राइट होना चाहिए, जो पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है उसी को लेना चाहिए, या ये नहीं कि जहाँ पे हमको ग्रेजुएट चाहिए रहता है वहाँ पे हम 10th पास को ले लें, ये सही नहीं ना। द राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट पे आर 3, राइट जॉब, राइट पर्सन, राइट पे, ये तीनों बेसिक प्रिंसिपल है। सही इंसान और जैसे जॉब में वो परफेक्ट है वैसा उसका जॉब, और जैसा वो काम करता है उस हिसाब का उसको पे देना चाहिए। डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन क्या है? फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। कुछ जो हैं जो उन्होंने कहा है कि स्टाफिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो आप देखते हैं जैसे कि थियो हाइमन ने क्या कहा है कि उनका क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हिम। द स्टाफिंग फंक्शन प्रिटेंड्स द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। ठीक है, तो जो स्टाफिंग फंक्शन जो काम करता है, स्टाफ का काम जो होता है, फंक्शन जो करते हैं, उनका काम होता है रिक्रूटमेंट करना, मतलब लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवाना, फिर 10 लोग आए तो उसमें से जो सही लगे उनको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग दिलाना, उनका अच्छा खासा स्किल है तो उस पर डेवलपमेंट और अच्छा होना चाहिए, उनको और चीज़ें पता हो। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग दिलाना, उनका कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक स्टाफिंग फंक्शन को करना चाहिए। लूथर गुल्किक का क्या है, उनका कहना है कि स्टाफिंग इज़ द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। उनके हिसाब से स्टाफिंग का ये फंक्शन होना चाहिए कि अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दे अपने स्टाफ को, ताकि किसी को कोई काम करने में तकलीफ़ नहीं आए, और एक अच्छा माहौल अपने काम का बना के रखे कि पर्टिकुलर बंदा जहाँ काम पे जाए तो उसे अच्छा फील हो, सब बुरा नहीं लगे, तो एक अच्छा माहौल अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अपने काम करने के तरीके में वो बना के रखें। ये एक स्टाफिंग का फंक्शन होना चाहिए, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हिम। मिस्टर एस बेंजामिन कहते हैं कि स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग, assessing, placing, evaluating and directing individuals at work। ठीक है, तो उनके हिसाब से कैसा है कि ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें सारी चीज़ों का, इसमें जो स्टाफिंग फंक्शंस हैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए, कि उसे आइडेंटिफाई ये रहना चाहिए कैसे इंसान को कैसे जगह पे राइट जगह पे रखना चाहिए, हाँ, और उनको अच्छा डायरेक्शन देना चाहिए कि वो इस काम में है तो ऐसा नहीं उनको डीमोटिवेट नहीं, अच्छा डायरेक्शन दे के उनको और डेवलप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेंजामिन। ऐसा स्टाफिंग फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग होना ज़रूरी क्यों है? ठीक है, वो हम देखेंगे। ज़रूरी है स्टाफिंग होना, क्योंकि स्टाफिंग होगा ही तभी कोई पर्टिकुलर चीज़ स्मूथ तरीके से चल सकती है, क्योंकि किसी एक के हाथ में नहीं रहता कि वो सारी चीज़ ऐसे चला सके। इफ़ेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज़ द की ऑफ इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस और other functions of management such as planning, organizing, directing, controlling. Component workforce can work effectively in different functions areas like production, states, finance. To outcome of other functions is based on effectiveness of staffing। ठीक है, तो स्टाफिंग का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि एक बहुत इफ़ेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, इसका होना बहुत इफ़ेक्टिव
बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्टाफ होता, जो स्टाफिंग होती है वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग हिसाब से अपना काम करती है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लानिंग करना, ठीक है, तो कोई चीज़ की प्लानिंग करना है उसमें स्टाफ का होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग करना, कोई चीज़ आपने प्लान की उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। अलग अलग सेल्स, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, कोई सेल्स में होगा, कोई फाइनेंस में होगा। तो अगर यहाँ पे स्टाफ नहीं होंगे तो वो काम कैसे चलेगा? तो स्टाफिंग का इसीलिए होना ज़रूरी है ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से चले। लीड्स टू इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनके लिए चीज़ें हैं उसका सही तरीका और अच्छा यूज़ कर सकें। Staffing function leads to effective utilization of human resources, that is workforce. Proper care is taken at every stage of recruitment, selection, placement, remuneration, training, development, etc. तो जब भी वैसे एक ह्यूमन रिसोर्सेज का वर्क फोर्स होता है तो उनका हर चीज़ को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए हम पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें सही फंक्शंस हो, सिलेक्शन सही हो, कि जो सही इंसान हो उसका हम सिलेक्शन करें। प्लेसमेंट सही चीज़ों के लिए निकालें। अननेसेसरी जहाँ पे ऑलरेडी 10 लोग काम कर रहे हैं उसके लिए प्लेसमेंट निकालेंगे तो मतलब है क्या? नहीं। जहाँ पे एक्चुअल में उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे स्टाफ बराबर है, यहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है, तो उस चीज़ की प्लेसमेंट करें, ठीक है। रेमुनरेशन, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट, पर्टिकुलर स्टाफ के लिए उसको डेवलप करना, कि उसको काम सिखाना कि भाई तुमको ऐसे ऐसे काम करने हैं, ऐसा ऐसा करना है, तभी उसको लेके वो लोग वो काम में वो माहिर हो सकता है, ठीक है। तो कंपनियां क्या करती हैं, अगर आप भी बड़े हो जाओगे तो आप भी इंटरव्यूज़ को जाओगे अगर, तो आपको भी समझे, आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो वैकेंसी नहीं, आप लोग कभी देखो, आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भरो या तो आप लोग नेट पे सर्च करो जॉब के लिए, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के जॉब रहते हैं, हर इसमें प्लेसमेंट निकलता है। तो आप भी जाओगे तो आपको भी वो लोग जब बाई चांस आप सेलेक्ट हो गए पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो ऐसे नहीं कि आपको अगले दिन से ही बोल देंगे आओ ज्वाइन कर लो, नहीं, वो पहले एक आध हफ्ते की आपको ट्रेनिंग देंगे ताकि आपको काम करने का तरीका समझाएंगे, फिर आप काम करोगे। और तब आप स्टार्ट करोगे तो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप उसमें जैसे जैसे टाइम डालोगे आप परफेक्ट हो सकते हो चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ होना ज़रूरी होता है। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज़ अवॉइडेड। और एक और चीज़ है, एक ही के सर पे सारा काम दे दोगे तो वो इंसान तो पागल हो जाएगा, इसीलिए स्टाफिंग की ज़रूरत होती है। हमको स्टाफिंग होना ज़रूरी है, काम बांटना ज़रूरी है, तभी ज़्यादा काम एक के सर पे नहीं हो सकता। और हर तरीके का काम एक कोई कर ले, नॉट नेसेसरी, हर कोई एक चीज़ में परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा काम का बोझ देना भी हमें अवॉइड करने के लिए प्लेसमेंट या रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट टू इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज उनका यही काम होता है कि सही बंदों को प्लेसमेंट देना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने के नहीं, उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो और उनको बढ़ाने के काम आए वो लोग। जैसे किसी को भी उठा के वो नौकरी नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्ड्स cordial relationship. This function is helpful building a healthy relationship among all the levels of employees in the organization. A smooth human relation is the key to better communication, coordination and managerial efforts is an organization. ठीक है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाना ये भी एक स्टाफिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन अच्छा होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब कोई एक ही एम्प्लॉई है एक डिपार्टमेंट में, बेचारे एक कोई डाल दिया, सारा काम उसको दे दिया, तो उसका और किसी से अच्छा होगा क्या? सारा दिन काम करके परेशान रहेगा। तो अगर आप उसको उसका हाथ बटाने को 2 लोग को और दे दिए तो उनके बीच एक अच्छा काम भी बढ़ जाएगा और इंसान का दिमाग खुश रहेगा, तो सबसे अच्छे से बिहेवियर भी रहेगा उनका। तो एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सबसे बड़ा ज़रूरी है एक स्मूथ ह्यूमन रिलेशन, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 लोग एक ही जगह काम कर रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने उसे ऐसा बोला, तो काम कब करेंगे जब झगड़ेंगे तो।
और उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को लेके, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है एक नहीं कर रहा है, वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करके जा, ऐसा ये सब काम के चीज़ों में आप नहीं कर सकते हो। और ये बहुत अगर ये चीज़ों का गैप है अगर आपके पर्टिकुलर चीज़ में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन आगे चल के ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है ह्यूमन रिलेशन में, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज़ एन असेट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि देखो जो ये बोलते हैं ना कि जिसको स्किल और एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर चीज़ का, कि उसने 8-10 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में निकाले, तो वो जो बिज़नेस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए वो एम्प्लॉय बहुत ख़ास हो जाता है, क्योंकि उसको 10 साल में वो कंपनी को कितना जान जाता है। 10 साल में वो कंपनी को ऐसा होता है कि उसका बॉस नहीं आया तो वो भी हैंडल कर ले, मतलब एक एक्सपीरियंस बोलता है। 10 साल में वो बहुत कुछ जान जाता है, तो वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन जाता है, असेट्स, खास बन जाता है उसका, कि भाई ये एम्प्लॉय गया यहाँ से तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर नए को लेंगे, फिर नए को सब सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पुराना एम्प्लॉय होना भी एक तरह का बहुत अच्छा ये रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि अगर जहाँ पे लोग टिक जाए ज़्यादा टाइम तो समझ लो ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छा सब कुछ देता है, शायद इसीलिए वहाँ पे एम्प्लॉय टिकते हैं। स्टाफिंग हेल्प्स टू इन कैलकुलेट Staffing helps to inculcate the organizational structure into employees. It trains and develops the existing workforce. It also ensure smooth functioning of all managerial aspect of the business organization. ठीक है, तो ये जो होता है कि वही जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ 10-10 साल पुराने हैं, तो इससे साफ बातें पता चल जाना चाहिए आप लोगों को कि ऑर्गेनाइजेशन वो स्टाफ को हर तरीके से खुश रखता है, मतलब वहाँ पे कोई झिकझिक नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, काम भी करे इंसान, उसको ऐसा पगार भी मिल रहा है, तो क्यों कोई छोड़ के जाना चाहेगा। तो उसके लिए फिर वो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे ग्रोथ करता है, क्योंकि उसके स्टाफ पुराने हो गए होते हैं। अगर वही एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हर एक महीने 2-2 महीने में सब भाग रहे हैं, तो समझ लो कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रॉपर वो चीज़ अपने स्टाफ को नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ बहुत लेट मिलती है, जल्दी नहीं मिल पाती है। फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। Trained employees can use latest technology, capital, material, methods of work effectively. It helps in building competitive strength of the organization. It is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. ठीक है, तो जो ट्रेंड होता है, जिनको पर्टिकुलर चीज़ का सब नॉलेज होता है, तो वो नई नई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया या कैपिटल, मतलब जिसमें जो इंसान जिसमें ट्रेंड है, मतलब एकदम बोलते हैं ना माहिर है इस काम में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि ये बंदा इस पर्टिकुलर चीज़ में माहिर है, उसका यूज़ उसे कैसे करना है उसे पता होता है। तो ट्रेन किए हुए लोगों का भी बहुत ख़ास माना जाता है कि वो इस कंपटीशन वाले मार्केट में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। Okay. Improves efficiency. Training and development programs are offered to employees to self-development, organization development through the paper section. Organization gets quality employees through proper training. Performance level of the employees can be improved. ठीक है, सही तरीके सही इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में लेना, पढ़ा लिखा हो, फिर उसको ट्रेनिंग दे दो तो और अच्छा उसका डेवलपमेंट, उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है ट्रेनिंग की वजह से, फिर वो और अच्छा काम करता है, दैट इज़ इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। पर्टिकुलर एम्प्लॉई जो उनको मिलता है सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग की वजह से, तो पढ़े लिखे को और अच्छा नॉलेज दे दो तो वो उस चीज़ में और अच्छा हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्वालिफाइड
एफिशिएंट स्किलफुल वर्क फोर्स इज़ ऑलवेज एन एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा इसलिए बोलते हैं ना, पढ़े लिखे रहोगे तो वैसा हमारा दिमाग चलता है। स्किलफुल, हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर गुण है कोई भी चीज़ को करने के लिए, तो ये सारे वर्क फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्टाफ के लिए कि ऐसे सब। अभी अनपढ़ों के बीच आप पढ़े लिखे एक हो और चार आसपास में सब अनपढ़ बैठे हैं, उनको प्लस माइनस नहीं आ रहा, तो सोचो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं, बहुत बड़ा असेट्स का काम करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। प्रॉपर सिलेक्शन यानी मतलब सही बंदे का सिलेक्शन करना सक्सेस कराता है किसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सही इंसान को काम पे रखोगे, उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी टिका रहेगा, तो ये सारी चीज़ों से जो ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्ट वो ऑब्जर्व किया जाता है। Essential contribution. Staffing ensure the continuity and growth of the organization through the development of employees. Selection based on ability of prospective employees that organization can meet future challenges wisely. Therefore, the contribution of the staff in their future roles is taken into account of staffing function. ठीक है, एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टाफिंग, मतलब ऐसे इंसान का सिलेक्शन आप करो कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ भी दिलाए, कल को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे। ठीक है, लाइफ में मतलब आगे चल के कोई चैलेंजेस आ रहा है तो ऐसा नहीं कि भाग जाए छोड़ के कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मैं यहाँ नौकरी से रिज़ाइन दे रहा। ऐसे जो पल भर में बदल जाए, ऐसे स्टाफ को रख के मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जॉब दो या ऐसे लोगों का सिलेक्शन करो कि जो कोई भी चैलेंज आए उसका तरीका निकाले, उसको फेस करें या उसमें साथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे के काम करें। तो ऐसा अगर स्टाफ मिल जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। Provides job satisfaction. Employees can be motivated through the functional and non-functional incentives. Educate, remuneration, increase job satisfaction and the morale of the employees. Training and development programs, fair remuneration, job security are the factors which are important in providing job satisfaction. अब आप जहाँ जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, आपको रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एम्प्लॉयज़ जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ का उन्हें खुशी होगा कि थैंक गॉड अच्छा है मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनको मोटिवेट करना चाहिए हर तरीके से, फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली। अगर सपोज़ कोई बंदा है तो उसने अपना काम बहुत अच्छा कर दिया, टाइम के अंदर कर दिया, अच्छा किया, उसका इफ़ेक्ट अच्छा गिरा, तो ऐसे इंसान को हमें इंसेंटिव्स वगैरह मतलब फाइनेंशियली मतलब उनका सैलरी तो उनको मिलेगा, उसके ऊपर भी उसको कुछ एज ए इंसेंटिव उसको अप्रिशिएट करके आप दोगे कि आपने काम अच्छा किया, इसके लिए आपको ये इंसेंटिव मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करने को देखेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उनको ये सेटिस्फेक्शन दिलाना कि आपको मतलब जॉब का पूरा सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं कि आपको हम 1 महीना रखेंगे फिर हटा देंगे, आपको प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं कि उसको ये लगे कि भाई यहाँ पे 1 महीना है उसके बाद वो 1 महीने बाद उसको हटा देने वाले हैं, तो ऐसी जगह पे वो इंसान काम अच्छे से नहीं करता है क्योंकि उसे मालूम 1 महीने बाद हटाने वाले हैं मुझे। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद दूसरी सिक्योरिटी उनकी रहती है कि जैसे उनको कुछ भी कल को तकलीफ़ ऊपर से तकलीफ़ आ रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें उसका हेल्प करना। तो ऐसे सब चीज़ों में इंसान को जब अपने जॉब का सेटिस्फेक्शन रहता है, उसको पूरा सब कुछ मिलता है उसके काम के हिसाब से, तो कभी ऐसी जगह छोड़ के जाने को नहीं देखेगा। नहीं जाएगा तो अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन का पुराना एम्प्लॉय हो जाएगा। पुराना एम्प्लॉय हो जाएगा तो वो सारा एक्सपीरियंस अब हो जाएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ जानता रहेगा वो। ठीक है, ऐसा मेंटेन्स हारमोनी। The staffing process, individuals are recruited, select and placed as well as their performance regularly appraised and promotion are given on the basis of merit. For this criteria made and duly communicated employees, it brings peace and harmony in the organization. ठीक है,
सही बंदे को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उसके बाद उसके काम, अगर वो काम कर रहा है तो उसको अप्रेज करना, मतलब उसकी तारीफ़ करना। और एक काफ़ी टाइम से वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको अभी लोअर इसमें था तो उसको मैनेजर बना दिया, मैनेजर के बाद उसको उसके ऊपर के लेवल में ले गए, ब्रांच मैनेजर बना दिया। तो प्रमोशन होना भी ज़रूरी है। अगर ये सारा कुछ एक अच्छे स्टाफिंग में है तो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। नोट्स इसके बना लेना, यही आप लोग का होमवर्क है।